हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो हमें अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन करने होते हैं और क्या क्या टॉपिक पढ़ने होते हैं, बात कर रही थी पहली वीडियो में। अगली वीडियो में हमने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो और एज वेल एज द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर। और आगे हमने बात करी थी प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर, यानी अगर कोई बंदा, कोई पार्टनर इन बिटवीन द ईयर मर जाए या वो इन बिटवीन द ईयर रिटायरमेंट ले ले। मैंने दोनों टॉपिक को मर्ज करवाया था इस पिछली वीडियो में। तो मैंने बताया था कि अगर कोई इन बिटवीन द ईयर रिटायरमेंट ले ले या फिर वो इन बिटवीन द ईयर डेथ उसकी हो जाए तो फिर उसको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है जो फ्यूचर का प्रॉफिट होता है, ठीक है, जिसे हम सस्पेंसिबल प्रॉफिट कहते हैं। इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के दो मेथड हुआ करते थे बच्चों। पहला मेथड हमारा था टाइम बेस, अगला मेथड हमारा था सेल्स बेस। ठीक है बात। टाइम बेस किस तरीके से काम करता है, सेल्स बेस किस तरीके से काम करता है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, है ना, क्या क्या टेक्निक अप्लाई होती है, किस तरीके से करना होता है, बहुत ब्रीफली पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात कर रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो पहले उस वीडियो का वॉच कर लीजिए, फिर इस वीडियो में आप लोग आइएगा। ठीक है, तो अगर ये फोर्थ पार्ट होगा तो वो आपका थर्ड पार्ट की वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहां पर मैंने लिखा है प्रॉफिट, या वहां पर बात करी है इफ अ पार्टनर डाइड इन बिटवीन द ईयर लिखा हुआ है, तो वो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना तभी जाकर समझ में आएगी। तो अगर हम बात करें तो उस पिछली वाली वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे टाइम बेस के ऊपर, टाइम बेस का फॉर्मूला यूज किया था और उसी की टेक्निक अप्लाई करी थी। आज की जो वीडियो होगी बच्चों, वहां हम बात करेंगे सेल्स बेस के ऊपर, यानी 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग लेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी, मुश्किल से 20 मिनट की वीडियो। तो हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन लेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन सेल्स बेस पर होंगे। चलिए, बिना देर किए हुए आपको क्वेश्चन फ्लैश करवाता हूं। तो क्वेश्चन आपका देखें आप, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है आपकी स्क्रीन पर। A, B, and C were partners sharing profits and losses in the ratio 2:1. C died on 30th June 2020. Profit and sales for the year ended 31st March 2020 were rupees 1 lakh and 10 lakh. Right? आगे लगता है sales during April to June 2020 were rupees 1 lakh 50,000. You are required to calculate the share of profit of C till the date of death. Right? एक बार हम क्वेश्चन ब्रेक करके आपको दिखाता हूं कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को ब्रेक करके एक बार समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था कि भैया ए बी सी आर पार्टनर्स है 3, सी मर रहा है, सी कंपनी से जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि रिटायरमेंट और डेथ में कोई अंतर नहीं है, इस टॉपिक में तो एटलीस्ट कोई अंतर नहीं है, दोनों की बातें बिल्कुल सेम तरीके से करते हैं। आप ये मान लो कि सी चला गया कंपनी से, यानी उसने रिटायरमेंट ले लिया, या फिर उसकी डेथ हो गई, दोनों बातें बिल्कुल सेम है बच्चों। तो सी मर रहा है। अब देखो डेट कब है मरने की, लिखता है कि 30 जून 2020 को मर रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर 1 अप्रैल को कोई जा रहा हो या कोई मर रहा हो, या फिर 31 मार्च को कोई जा रहा हो या कोई मर रहा हो, तो जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं ना, वो टॉपिक वहां आता ही नहीं है। ठीक है, वो टॉपिक वहां छिड़ेगा ही नहीं। ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो अभी तक आया नहीं है, फ्यूचर में आएगा, जिसको हम सस्पेंसिबल प्रॉफिट कह रहे हैं, जिसकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से करते हैं। ठीक है, इस प्रॉफिट की तभी बात होगी इफ अ पार्टनर रिटायर इन बिटवीन द ईयर, अ पार्टनर डाइड इन बिटवीन द ईयर, ऐसा कुछ होगा तब जाकर हम ये कहानी करेंगे बच्चों। देखें, तो 30 जून को मरा है, तो यानी हमें एक प्रॉफिट की बात करनी है जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से जाना जाता है। आगे क्या कहता है, हमें प्रॉफिट दिया है, सेल्स दी है, ठीक हो गया। प्रॉफिट लिखा है 1 लाख रुपए, सेल्स लिखी है 10 लाख रुपए। कब की है, 31 मार्च 2020 की। ठीक है, 31 मार्च 2020 को इन्होंने अकाउंट क्लोज किए होंगे, है ना। फिर अप्रैल मई जून आया होगा, तीसरा महीना, फिर तीसरे महीने में इसकी डेथ हो गई। तो वही 2020 ही चल रहा है अकाउंट क्लोज करने के बाद। तो इनकी उस साल की जो सेल थी वो 10 लाख रुपए थी, प्रॉफिट 1 लाख रुपए था, यानी दिस सेल्स एंड दिस प्रॉफिट बोथ आर फॉर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, दोनों पुराने साल के हैं। फिर हमें लिखता है अप्रैल से लेकर जून तक, यानी अप्रैल से लेकर जून तक जब उसकी डेथ हो रही है तब तक की जो सेल है वो 1,50,000 रुपए है। तो हमने क्वेश्चन रीड आउट किया, समझ में आया कि भैया इन बिटवीन द ईयर एक बंदा मर रहा है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की बात तो करनी है। ठीक है, अब उस प्रॉफिट को ढूंढने के दो तरीके हैं, यानी उस प्रॉफिट एंड लॉस जो सस्पेंस जिसको हम कह रहे हैं, सस्पेंसिबल प्रॉफिट जिसको हम कह रहे हैं, उसको ढूंढने के दो तरीके हैं बच्चों, एक टाइम बेस और एक सेल्स बेस। तो टाइम बेस में हमें पिछले साल का प्रॉफिट दिया होना चाहिए या फिर एवरेज प्रॉफिट दिया होना चाहिए, या हमसे कहा होना चाहिए कि भैया निकालो, है ना। अगर हमें प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर की सेल और करंट ईयर की सेल अगर दी होगी तो हमें सेल्स बेस वाला फॉर्मूला यूज करना है बच्चों। ठीक है, क्या कहा मैंने, प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर, सेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर एंड सेल्स फॉर द करेंट ईयर। करेंट ईयर मतलब अप्रैल से लेकर जून, जब से हमारा नया फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ और बंदा मर कब रहा है,
वहां तक की सेल हमको दी होनी चाहिए। तो ये हमारे काम की चीजें हुई। देखिए वर्किंग नोट की अगर हम बात, चलिए अब सेल्स बेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट थिंग हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रेट ऑफ प्रॉफिट, यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम क्या होगा वो हमको चाहिए। इसे हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बोले या रेट ऑफ प्रॉफिट बोले, बात एक ही है। का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, ठीक है, का फॉर्मूला हुआ प्रॉफिट अपॉन सेल्स, अपॉन सेल्स। ये दोनों होंगे, मैं पी वाई लिख रहा हूँ, मतलब प्रीवियस ईयर। ये दोनों कब के होंगे बच्चों, प्रीवियस ईयर के होंगे, इनटू करेंगे आप 100। क्लियर है बात। अब आप प्रॉफिट देखें कितना आपका है, प्रॉफिट आपका है 1 लाख रुपए। चलिए ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपका 1 लाख रुपए है, एंड द करंट ईयर सॉरी सेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर जो है वो आपकी 10 लाख रुपए है, वो लिखें आप 10 लाख रुपए आपने यहाँ पे ये लिखा, इनटू किया बच्चों आपने 100। ठीक है बात। तो कैंसिलेशन करते हैं, देखते हैं कितना परसेंटेज आ रहा है। तो 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो मतलब 10%। तो आपका जो रेट ऑफ प्रॉफिट आया है ना वो 10% आया ना। अगर हम बात करें प्रॉफिट कितना होगा, ये सब आपका वर्किंग नोट बच्चों, ठीक है। ये प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला था सेल्स फॉर द करंट ईयर, ठीक है, सेल्स फॉर द करंट ईयर, मैं सी वाई लिख रहा हूँ, करंट ईयर इंटू रेट बाई 100, इंटू रेट बाई 100 इंटू मरने वाले का शेयर। भाई मर कौन रहा है, मर रहा है सी, तो उसका शेयर कितना है 2 2 4 और 1 5, यानी उसका शेयर है 1/5। ठीक है बात। चलिए अब बात करते हैं सेल्स फॉर द करंट ईयर। भैया अप्रैल से लेकर जून तक, यानी जब हमने नया फाइनेंशियल स्टार्ट किया वहां से जब बंदा मर रहा है वहां तक की सेल हमें कितनी दे रखी, ये बात हमारे काम की हुई, वही वही हमारी करंट ईयर की सेल कहलाती है। तो ये 150 हमारे पास है, तो लिखेंगे 1,50,000 इंटू करेंगे हम रेट, रेट हमारा है 10/100 बच्चों, इंटू हम करेंगे 1/5। ठीक है बात। चलिए तो कैलकुलेट करने बैठे हैं, कहानी अगर करें तो 5 से 0 सॉरी ये जो जीरो है और ये जीरो आपका कैंसिल हुआ आपस में, इस जीरो से हमने ये जीरो कैंसिल किया, फिर इस 5 से 5 3 15, तो 3 ये हुआ, 1 2 3 जीरो बचे, मतलब कि 3,000 रुपए जो बंदा मर रहा है उसको प्रॉफिट मिलेगा 3,000 रुपए बच्चों। ठीक है, ये प्रॉफिट उसको मिलेगा जो मर रहा है। अब अगर हमें एंट्री करनी होती है, हाँ हालांकि एंट्री करने को क्वेश्चन ने पूछा नहीं था, लेकिन अगर एंट्री करनी होती तो क्या करते हम लोग एंट्री करते बच्चों। ठीक है, वर्क एंट्री हम लोग करेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹3,000। ठीक है भाई, और जो बंदा मर रहा है उसका नाम क्रेडिट कर देंगे। टू मर कौन रहा है, ए बी सी तीन पार्टनर है, सी मर रहा है तो लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बात। एंट्री करने का तरीका दोनों जगह सेम है, चाहे वो सेल्स बेस हो या फिर वो टाइम बेस हो, बस हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि नए रेशियो तो नहीं दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको टाइम बेस वाले क्वेश्चन में करवाया था कि नए रेशियो अगर गिवन होंगे तो थोड़ा सा टेक्निक चेंज होती है, वो वीडियो में आपने अच्छे से देखा होगा। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया टू सीज कैपिटल अकाउंट। अगर बात करें नरेशन की तो लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑफ सी, है ना, टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें, जैसा भी आप कर रहे हो, जैसा भी आपको ठीक लग रहा हो वो कर लें। एक क्वेश्चन और हम करते हैं, एक क्वेश्चन और इसके ऊपर लेते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट की कहानी है वो एटलीस्ट कंप्लीट होती है। ठीक है बात। तो हमारा जो मेन मुद्दा था वो यही था कि भाई हम एक बार प्रॉफिट निकालना सीख लें, क्योंकि आगे की जितनी भी चीजें हैं वहां पर हमारे ये काम आने वाला है बच्चों। चलिए तो अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है रमन, परम एंड करण वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1, राइट। तो रमन, परम एंड करण वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। परम डाइड ऑन 31 दिसंबर को मर रहा है 2020 में। अकाउंट्स of the firm are closed on 31st March every year. Sales for the year ended 31st March 2020, यानी प्रीवियस ईयर की सेल की बात हो रही है, was ₹12 lakh, वो 12 लाख रुपी है। एंड सेल फॉर द 9 month ended 31st December 2020 was ₹6 lakh, है ना। तो जो 9 महीने की सेल है, यानी जब अप्रैल से नया फाइनेंशियल स्टार्ट किया होगा, है ना, सारी चीजें क्लोज होने के बाद, तो जब वो बंदा मरा वहां तक की सेल है 6 लाख रुपए, मतलब ये करंट ईयर की सेल है। आगे बात करता है लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज ₹90,000। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो 90,000 रुपी है। कैलकुलेट डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अप टू 31 दिसंबर 2019। ठीक है बात बच्चों। चलिए एक बार क्वेश्चन ब्रेक करते हैं, समझते हैं एक बार कहानी। क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या है आपका क्वेश्चन। रमन, परम, करण तीन पार्टनर्स कंपनी के हैं, 3:1 के रेशियो में। अब यहाँ पर जो परम है वो डाइड, यानी वो मर रहा है, उसकी मृत्यु हो रही है, या वो रिटायरमेंट ले रहा है, बात एक ही है। कब, 31 दिसंबर 2020।
अब ये कंपनी अकाउंट क्लोज करती है 31 मार्च को, और आप मर गए कहाँ गए 31 दिसंबर, मतलब इन बिटवीन द ईयर है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में आप मरे हुए हैं। तो फिर प्रॉफिट की बात हुई, कौन सी प्रॉफिट की, सस्पेंसिबल प्रॉफिट की बात होगी। सस्पेंसिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है, 2 तरीके हैं, टाइम बेस और सेल्स बेस। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सेल्स बेस की। सेल्स बेस से निकालना है, कैसे पहचानना है भाई, आपको क्वेश्चन में दिया था कि आपको प्रीवियस ईयर की लॉस दे रखी है 90,000 रुपए, प्रीवियस ईयर की सेल दे रखी है 12 लाख रुपए, और करंट ईयर की सेल आपको दे रखी है 6 लाख रुपए। तो मतलब समझ जाओ भैया, हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी कैसे है, हमें सेल्स बेस पर करनी है भाई। अच्छा, यहाँ ये क्वेश्चन मैंने देखो क्यों लिया है जबरन, रेट ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर अपॉन सेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर इनटू 100। बट क्वेश्चन में अगर लॉस गिवन हो, यहाँ क्वेश्चन में पिछले साल लॉस गिवन है ना कि प्रॉफिट, मतलब कंपनी कह रही है कि प्रीवियस ईयर में हमको प्रॉफिट ना होकर लॉस हुआ था, ठीक है। तो यहाँ रेट ऑफ प्रॉफिट ना अगर बच्चों रेट ऑफ लॉस आ जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा आराम से, रेट ऑफ लॉस आप लिखेंगे, यहाँ प्रॉफिट ना लिखते हुए आप लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ आप लिखेंगे लॉस, ठीक है बात। चलिए अब यहाँ पे हम लॉस का परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं और मरने वाले बंदे को लॉस होने वाला है। चलिए तो लॉस का परसेंटेज कैसे निकलता है भाई, लॉस प्रीवियस ईयर की लॉस चाहिए हमको 90,000 रुपए जो कि दिया है, प्रीवियस ईयर की सेल चाहिए हमको जो कि 12 लाख रुपए दे रखी है ना, और इनटू हम लोग कर दें बच्चों 100, ठीक है। कैंसिलेशन अगर इसका करें तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ और 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हुए, 90 को हमने काटना है 12 से बच्चों, है ना, 90 को हमने काटना है अल्टीमेट लेवल पे 12 से, तो ये आ रहा 7.5, ठीक है। तो ये आपका बनता है 7.5%, यानी जो मरने वाला बंदा है उसको लॉस मिलने वाली है 7.5%। तो अब लिखेंगे हम लोग सेकंड, हम लोग लिखेंगे लॉस, भैया उसको हम लॉस दे रहे हैं, तो लॉस कितनी भाई, करंट ईयर की सेल कितनी है 6 लाख रुपए, मतलब प्रॉफिट का फॉर्मूला था सेल्स फॉर द करंट ईयर इनटू रेट बाय 100 और मरने वाले का शेयर, ये फॉर्मूला है ना हमारा। तो लॉस, अभी तो हम लॉस निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, सेल्स फॉर द करंट ईयर इनटू रेट बाय 100 इनटू मरने वाले का शेयर, ठीक है बात। तो लिखें, यहाँ पे लिखेंगे हम सेल्स फॉर द करंट ईयर, है ना, सेल्स फॉर द करंट ईयर इनटू रेट बाय 100 इनटू रेट बाय 100 इनटू मरने वाले का शेयर, तो परम मर रहा है तो परम का शेयर 3 2 5 और 1 6, यानी 2/6 है बच्चों, है ना, 3 2 5 हो गया और 1 6 हो गया, तो 3/6 2/6 1/6 के पार्टनर है ये कंपनी के अंदर, तो 2/6 हमारा आ गया, यानी 2/6 हमारा आ गया। तो अब हम बात करें सेल्स फॉर द करंट ईयर, हमें देखिए भैया 6 लाख रुपए, तो लिखेंगे हम 6 लाख रुपए, ठीक है, 6 लाख इनटू रेट की अगर बात करें तो रेट हमारा क्या निकला था 7.5 निकला था, 7.5%, 7.5 अपॉन 100 हम लोग लिखें, इनटू करें हम 2/6, ठीक है। ये सारा कैलकुलेट आप करिएगा तो ये आपका बन रहा है बच्चों 15,000 बन रहा है आपका, ठीक है, ये बनेगा आपका 15,000 रुपये, ठीक है, ये बन जाएगा 15,000 रुपये, यानी जो मरने वाला बंदा है, यानी जो परम है, उसको 15,000 की लॉस बेयर करने पड़ेगी या उसको फ्यूचर में लॉस मिलने वाली है, ठीक है। अगर प्रॉफिट आए तो एंट्री हम लोग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, मरने वाले का नाम क्रेडिट या फिर जाने वाले का नाम क्रेडिट। बट अगर लॉस आ जाए, इनकेस अगर हमको लॉस हो जाए तो एंट्री पलट जाती है, मरने वाले का नाम या जाने वाले का नाम डेबिट जाता है। तो यहाँ परम जा रहा है या मर रहा है, तो लिखेंगे परम्स कैपिटल अकाउंट, है ना, हम लोग लिखेंगे परम्स कैपिटल अकाउंट। ये आप सारा काम फॉरवर्ड के अंदर करिएगा बच्चों, ठीक है। एंट्री आप लोग पहले करते हैं, फिर आपके नीचे वर्किंग नोट बनता है, ये आपको अच्छे से पता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। परम्स कैपिटल अकाउंट आप लोग डेबिट करेंगे विथ ₹15,000, विथ ₹15,000 जो आप लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, आप करेंगे सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट कर देंगे आप लोग विथ ₹15,000, और यहाँ पे नरेशन आप लोग लिखेंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर टू परम्स कैपिटल अकाउंट टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ, ठीक है बात। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, है ना, क्योंकि टॉपिक हमें क्लियर होना चाहिए, टॉपिक हमारा आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तो अब ज़्यादा मुश्किल वाली बात है नहीं, बहुत छोटी सी वीडियो 14 से 15 मिनट की बनी होगी, तो इतना आई थिंक बहुत है, आपको टाइम बेस के सारे क्वेश्चन समझा दिए गए, है ना, और सेल्स बेस मैंने समझा दिया। अब आप प्रैक्टिस करिए, कुछ क्वेश्चन अगर आपकी बुक में है, टीएस ग्रेवाल की बुक आप फॉलो करते हैं या फिर गोयल आप फॉलो करते हैं या कोई और अदर बुक आप फॉलो करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज दिए जाते हैं बुक्स में, आप प्रैक्टिस करिए तो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल होंगे। और अगर फॉर्मूले या फिर नोट्स की नीड आपको पड़ी है तो टेलीग्राम के चैनल पे आप ज्वाइन करिए, टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है हमारे यूट्यूब के चैनल पर, ठीक है, तो उस लिंक से आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करिए, विद द सेम नेम है कॉमर्स नॉलेज सेंटर के नाम से ही मेरा टेलीग्राम का चैनल भी है, उसे ज्वाइन करिए, आपको लगातार नोट्स मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब एग्जाम टाइम होगा, जब आपके प्री बोर्ड्स चलेंगे, उस टाइम पर जो प्रैक्टिस सेट रहते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, कैसे जाना होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, बाय, हैव अ गुड डे।